सऊदी अरब की तारीख में हुआ एक और अनोखा वाक़या। नुकरानी ने अपनी ही मालकिन का कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली खान इन्फो। जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एक सऊदी फैमिली के पास एक नुकरानी काम करती है जिसे हमारी अरबी ज़बान में शगाला कहते हैं। वो नुकरानी काफ़ी अरसे से उस घर में काम कर रही होती है और सऊदी फैमिली जो है उस नुकरानी पर बहुत एतबार करते हैं। घर में नुकरानी और मालकिन होते हैं। मालकिन के बच्चे तालीम हासिल करने के बाद दूसरे शहरों में अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं। घर में सिर्फ दो ही अफराद होते हैं, एक नुकरानी और उसकी मालकिन। नुकरानी जो है उसने एक आशना बना के रखा होता है। वो आशना हर तीसरे चौथे दिन आकर उस नुकरानी से मिलता है और जो है वो वहाँ बैठकर बातचीत करते हैं। एक दिन नुकरानी अपनी आशना से कहती है कि मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सोना है, क्यों ना हम ये सारा पैसा और सोना लौट कर मुल्क से बाहर चले जाएं और हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो आशना उससे कहता है कि तुम प्रोग्राम बनाओ, मैं आकर कार्रवाई करूँगा। इसी तरह काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो नुकरानी और आशना आपस में प्रोग्राम बनाते हैं और नुकरानी पहले से ही अपने आशना को सारी जगह बता देती है जहाँ पर वो सोना और पैसा पड़ा होता है। और वो नुकरानी अपने आशना से कहती है अगर तुम घर से निकलते वक्त अगर मेरी मालकिन तुम्हें देख लेती है तो हमें इसका कत्ल करना होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह एक दिन आशना जो है वो घर में दाखिल होता है और नुकरानी की बताई हुई जगहों पर जाकर वहाँ से पैसा और सोना लूटकर बाहर निकलने लगता है। तो वो मालकिन नमाज़ पढ़ रही होती है और नमाज़ ख़त्म करती ही जब वो सलाम फेरती तो उसके आशना को देख लेती है और फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर देती है। नुकरानी उसकी जब आवाज़ सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि इसने मेरे आशना को देख लिया है। वो फ़ौरन किचन से जाकर तेज़ धार आला लेकर आती है और अपनी मालकिन का वहीं जाए नमाज के ऊपर ही गला काट देती है और वो बेचारी सजदे की हालत में जा नमाज पर गिर जाती है। उसका जो आशना होता है वो पैसा और सोना लेकर घर से तो क्या मुल्क से ही फ़रार हो जाता है। जब वो नुकरानी उससे रब्ता करती है तो उसका तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके होते हैं क्योंकि वो उसका आशना मुल्क से ही बाहर फ़रार हो जाता है। अब नुकरानी के पास कोई चारा नहीं होता। वो सोचती है करूं तो क्या करूं। आखिर उसको कार एक तरकीब सूझती है और वो पुलिस को फ़ोन लगा देती है और पुलिस से कहती है इस तरह मेरी मैडम का कत्ल हो गया है। पुलिस फ़ौरन वहाँ से उसके घर में दाखिल हो जाती है। घर आने के बाद वो सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और नुकरानी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेती है। नुकरानी से वो सारी पूछताछ करते हैं। नुकरानी कहती है कि मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं है, मैं तो किचन में अपना खाना बना रही थी और मुझे पता नहीं है कि घर में कौन दाखिल हुआ है और कौन जो है ये कार्रवाई करके गया है। पुलिस सारे घर की इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई भी चीज़ नहीं हिली होती, जो चीज़ जहाँ पड़ी होती वहीं मौजूद होती है। वो दोबारा नुकरानी से पूछते हैं कि देख लो, अगर तुम्हें किसी बात का कोई इल्म है तो बता दो। तो वो कहती है मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मैंने हमेशा अपने कानों में हैंड फ्री लगाई होती है और जो है ना मुझे कोई बात नहीं सुनती। वो पुलिस बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो जानवर भी ज़बह हो जाए तो वो ज़बह होने के बाद कम से कम वो भी आवाज़ निकालता है, तो इसकी कैसे ना आवाज़ निकली होगी और नुकरानी को कैसे ना पता चला होगा। आखिरकार वो नुकरानी को पकड़ कर वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब पुलिस वहाँ पर सख्ती करती है तो नुकरानी फर बोलने लग जाती है और वो सब कुछ बता देती है जो उन्होंने किया होता है कि मैंने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी जो है ना मालकिन का कत्ल किया है और मेरा आशना यहाँ से घर से सोने और पैसा लेकर वो फ़रार हो गया है। वो उसके आशना का सारा एड्रेस लेते हैं कि भाई तुम्हारा आशना कौन से मुल्क का है और वो किस जगह रहता है। खैर पुलिस जो है वो उस मुल्क में पहुँच जाती है और बड़े मज़े की बात यह है कि पुलिस वहाँ पहुँचकर वहाँ के किसी इदारे किसी को अपने केस के साथ इन्वॉल्व नहीं करती। वो जो सारा मसला होता है वो खुद ही हैंडल करते हैं। पुलिस को एक तरकीब सूझती है। वो जाकर एक एजेंसी में, ट्रैवल एजेंसी में जाकर एक इश्तिहार देते हैं कि हमें एक टॉप जो है वो कुक चाहिए जो जिसको अरबी आती हो और काफ़ी अरसे वो अरब ममालिक में रहा हो और वो तजर्बाकार हो। वो एजेंसी वाले हर तरफ जो है इश्तिहार लगा देते हैं, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, जैसे भी है वो हर तरफ वो इश्तिहार लगा देते हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वो शख्स भी वहाँ आता है जिसने ये वारदात की होती है और इतने लोगों में से
وہ سعودی لوگ جو ہوتے ہیں سیکرٹ پولیس، وہ اسی بندے کو چوز کرتے ہیں جس نے یہ واردات کی ہوتی ہے۔ انٹرویوز میں سلیکٹ ہونے کے بعد وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دبئی لے کر جائیں گے۔ خیر وہ اسے لے کر دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہی اسی دبئی پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر لیتی ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد وہ اسے سعودی عرب کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ سعودی عرب میں آ کر انٹر ہوتا ہے تو یہاں کی پولیس کو گرفتار کر سیدھا انویسٹیگیشن روم میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر اس سے ساری پوچھ تاچھ کرتی ہے، جس میں وہ اپنی جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے وہ پوری واردات اس کو سنا دیتا ہے کہ بھائی میں نے اس طرح اپنی جو ہے وہ نوکرانی کے ساتھ مل کر میں نے یہ واردات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، جو سعودی پولیس نے خوب اس بات کو منوایا ہے۔ اگر یہی واقعہ ہمارے ملک میں ہوا ہوتا تو وہاں کے ادارے، وہاں کی پولیس ایک کان سے ڈالتی اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتی۔ قانون ہمیشہ ہمارے ہاں غریب کے لیے ہی ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں، کیونکہ امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ لوگوں کو کھلا کر، ادھر کے لوگوں کو کھلا کر ادھر کے لوگوں کو کھلا کر وہ بچ بچا کر نکل جاتا ہے۔ قانون تو وہ ہے جو سعودی عرب میں ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کہاں پر قتل ہوا، واردات کہاں پر ہوئی، بندہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اور یہاں کی سیکرٹ پولیس نے وہاں اس کے ملک سے اس کو اٹھایا اور واپس یہاں آ کر جیل میں بند کیا۔ جب اس کو فیصلہ سنایا گیا تو اس نکرانی کو اور جو اس کا جو آشنا ہوتا ہے دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ پھانسی کی سزا دینے کے بعد دونوں کو، اس کے بعد سعودی عرب نے یہ خبر نشر کی جو میری نظر سے گزری، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔